हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड के ऊपर। आज हम बात करेंगे आपके क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में, जिसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन ऐसा बता दूंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये वीडियो बेटा उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अभी तक पॉलिनोमियल के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर वो ये वीडियो को देख लेते हैं तो मैं इसकी 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपके 10th क्लास के मैथ्स के पेपर में एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल से गलत नहीं जाएगा। और दूसरी बेटा सबसे बड़ी बात है, जिन बच्चों ने बेटा अपनी सारी रिवीजन कर रखी है, सारा अपना आरडी शर्मा, सारा एनसीईआरटी कवर कर लिया, उसके लिए भी बेटा ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदे के लिए है। क्यों? क्योंकि उनको ये बेटा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, उनको ये पता लग जाएगा कि आपके अक्सर क्वेश्चन पेपर में किस फॉर्म में बन के आ रहे हैं, किस फॉर्म में आपने उनको सोल्यूशन करना है, किस फॉर्म से उनके सोल्यूशन करने से उसके फुल मार्क्स आ सकते हैं। इस वीडियो में बेटा मैं आपको हर एक क्वेश्चन डिटेल में बताऊंगा कि आपको वो क्वेश्चन किस फॉर्म में बन के आता है, और उसका बेटा प्रॉपर सोल्यूशन भी आज हम इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। इसी तरह बेटा मैं आपको एक बात इसमें और बताना चाहता हूं कि पॉलिनोमियल में आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपके सिर्फ 3 एमसीक्यू ही आते हैं, और इसके अलावा बेटा आपका इसमें कोई भी सम नहीं बनता। एमसीक्यू में ही आपका ये पेपर कवर करता है ये चैप्टर। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है कि इसमें कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन वैल्यू ऑफ k। इसमें बेटा हमने ये प्रूफ करना है कि आपकी जो k की वैल्यू है उसको हमने इसमें फाइंड करना है। जो आपको सम ऑफ जीरोस है वो आपको गिवन दे रखा है, कितना गिवन दे रखा है, रूट 2 गिवन दे रखा है। ठीक है। अभी ध्यान से समझो, इसमें ना आपको एक समझने वाली बात क्या है, एक इसकी ना मैं जर्नल क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है बेटा, इसकी जर्नल इक्वेशन है। इस जर्नल इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आपकी सम ऑफ जीरोस होती हैं, सम ऑफ जीरोस मतलब एक जीरो को मैं अल्फा सपोज कर रहा हूं और दूसरी को मैं बीटा सपोज कर रहा हूं, इन दोनों का जो सम होता है, सम ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। तो इसकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती हैं आपकी, एक जीरो आपकी अल्फा है, दूसरी जीरो आपकी बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा आपका इसमें, सी अपॉन ए। ठीक है। ये कंडीशन होती है आपकी। इसमें आपको क्वेश्चन ध्यान से देखो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है आपका ए, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है आपका बी, जो आपका सी है वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो सम ऑफ जीरोस क्या बन गया, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बन गया, सी अपॉन ए। सी आपका कांस्टेंट है, ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसी अकॉर्डिंग बेटा हम इसमें यह प्रूफ करना है कि आपने इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें के की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, अगर आपको ये पॉलिनोमियल गिवन दे रखी है और एक आपको क्या दे रखा है, रूट 2 सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस आपका कितना है, रूट 2। ठीक है। ये आपकी पॉलिनोमियल है। ध्यान से देखो बेटा, इसमें 2x स्क्वायर के रूट 2x प्लस 1, ये आपकी पॉलिनोमियल है। इसमें देखो ध्यान से, जो आपकी सम ऑफ जीरोस होंगी, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपकी सम ऑफ जीरोस है, वो आपके किसके इक्वल होगी, देखो माइनस, इसमें आपके x का कोफिशिएंट क्या है आपका, माइनस के रूट 2, माइनस के रूट 2 अपॉन, इसमें हमने ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 2। ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस क्या आ गई इसके अकॉर्डिंग, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, के रूट 2 अपॉन 2, ये बन गई हमारे पास सम ऑफ जीरोस। पर हमें सम ऑफ जीरोस क्या है, गिवन दे रखा है, कितना, रूट 2। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन दे रखा है, कितना दे रखा है, रूट 2 हमें गिवन दे रखा है। पर इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरो कितना आ गया हमारे पास, के रूट 2 अपॉन 2, जो हमें गिवन दे रखा था वो हमने यहां सम ऑफ जीरोस पुट कर दिया। एक हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास, के इस तरफ रखो आप, 2 इस तरफ चलाएगा, रूट 2 इसके नीचे आ जाएगा, रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। ठीक है।
तो हमने इसमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 2। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने किस बात का खास ध्यान रखना है, जो आपकी जनरलाइजेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है आपका एक्स का कोफिशिएंट है, ए क्या है आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होती है आपकी सी अपॉन ए। सी क्या है कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया था यहाँ पे, और सम ऑफ जीरो हमें गिवन भी दे रखा है √2, तो दोनों को हमने आपस में इक्वल रख दिया, तो k की वैल्यू फाइंड कर दी। तो ये हो गया बेटा आपके फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके साथ ही आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका इसमें, जिसमें आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस, जो ये पॉलिनोमियल है इसकी जो जीरोस होंगी वो क्या है ट्वाइस है। किसकी जीरोस के, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसकी जीरोस के, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ p फाइंड करना है। अब आप इसमें थोड़ी ध्यान से दोबारा स्टेटमेंट समझो। जो इसकी जीरोस होंगी इस पॉलिनोमियल की एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसकी जो जीरोस होगी वो ट्वाइस होंगी, ठीक है। किसकी जीरो के, इस पॉलिनोमियल की जीरोस के। अब ध्यान से देखो बेटा इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूं 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। इसकी जीरो मैंने सपोज कर ली अल्फा और दूसरी मैंने सपोज कर ली इसकी जीरो बीटा, ठीक है। और ये पॉलिनोमियल लिख रहा हूं अभी मैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये पॉलिनोमियल लिख दी, और इसकी जीरोस क्या होगी डबल होगी। इसमें यही कहा ना कि इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस होगी वो क्या है ट्वाइस हैं। वो क्या है बेटा ट्वाइस हैं, किसकी जीरोस के, इसकी जीरोस के। इसकी जीरो मैंने सपोज कर ली अल्फा और बीटा, तो इसकी जीरो क्या होगी डबल होगी। ट्वाइस कहा इसने 2 अल्फा और 2 बीटा। मेरी बात समझ में आ गई। अगर इसकी जीरो अल्फा और बीटा है तो इसकी जीरो क्या होगी डबल होगी। डबल मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा, इसकी 2 जीरोस बन गई। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ पी। पी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस क्या बन रहा है। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा। आपको मैंने पहले बता दिया किसके इक्वल होता है ये, माइनस बी अपॉन ए के, ठीक है। माइनस इसमें जो b है आपका वो क्या होता है आपके x का कोफिशिएंट। इसमें x का कोफिशिएंट क्या है -5, ठीक है। अपॉन a क्या होता है बेटा आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है आपके यहाँ पे 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस माइनस यहां प्लस हो गया तो कितनी आ गई बेटा 5/4। ये आ गई बेटा आपके सम ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग 5/4। इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग देखो सम ऑफ जीरोस क्या बन रहा है आपका। इसकी जीरोस क्या है 2 अल्फा और दूसरी क्या है इसकी 2 बीटा। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आएगा -b/a, ठीक है। तो इसमें आपके जो b है वो b क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस p अपॉन इसमें जो a होता है a क्या होता है आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसका है 1, ठीक है। तो इसकी सम ऑफ जीरोस क्या आ गई 2 अल्फा प्लस 2 बीटा किसके इक्वल आ गया आपका -p के। यहां से क्या करो 2 को कॉमन कर दो। 2 को कॉमन कर दिया, अंदर क्या बच गया इसके अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है -p के। यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो। 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/4 इज इक्वल टू -p। ये कैंसिल हो गया बेटा आपका 2 से, तो आपका जो माइनस है वो इस तरफ आ जाएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -5/2। p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास -5/2, ठीक है। तो ये है बेटा आपके सेकंड क्वेश्चन जिसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी थी। पहले हमने क्या किया, इसमें इसकी जीरोस हमने अल्फा और बीटा सपोज कर ली। इसकी जीरोस क्या है हमारे पास ट्वाइस होगी, तो 2 अल्फा और 2 बीटा आ गई। इसकी सम ऑफ जीरोस हमने फाइंड कर ली 5/4। इसकी सम ऑफ जीरोस फाइंड की कितनी आ गई -p। 2 कॉमन कर दिया हमने, अल्फा प्लस बीटा रह गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहां से उठा के इसमें पुट कर दी, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई p की -5/2। इसके बाद बेटा मूव करते हैं हम आपके थर्ड क्वेश्चन में। ये आपके सामने है आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको इसमें क्या कहा है कि अल्फा प्लस बीटा, जो आपका अल्फा प्लस बीटा है
आर दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल जो आपको दे रखी है इसकी जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो बेटा, जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है मैं थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर आप इसका एलसीएम करोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा इसका एलसीएम आ गया। अब आपको पता है नीचे वाले नंबर से डिवाइड करो, ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा प्लस अल्फा और बीटा को हमने अल्फा से डिवाइड किया तो कितना बच गया आपका, बीटा बच गया। बीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, बीटा। प्लस अल्फा और बीटा को हम नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, बीटा से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या बच गया, अल्फा। अल्फे को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1। तो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया एलसीएम लेके। तो नीचे आपका बन रहा है अल्फा बीटा, ठीक है, ऊपर बन रहा है आपका बीटा प्लस अल्फा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। एक बात का बेटा खास ध्यान देखो, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, आपके सम ऑफ जीरोस। ये क्या बन रहा है बेटा, आपके सम ऑफ जीरोस। और अल्फा इंटू बीटा ये क्या बन रहा है बेटा, आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये सम ऑफ जीरो हैं, ये आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं। तो इस पॉलिनोमियल में जो आपको पॉलिनोमियल गिवन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इस पॉलिनोमियल से अगर हम फाइंड कर ले सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। आपको पता है सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस तो माइनस लिख दिया। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। बी क्या होता है बेटा, आपके एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट यहां पे क्या होगा, 1। ठीक है, उसके बाद ए क्या होता है बेटा, आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो भी क्या है यहां पे 1। ठीक है, तो आपके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, आपके पास -1 वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, उसके बाद देखो अब इसी पॉलिनोमियल से हम फाइंड करेंगे आपके अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने आपको पहले बता दिया क्या होता है, सी अपॉन ए। इसमें बेटा सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। सी क्या होता है बेटा, आपका कांस्टेंट टर्म। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, -1। ठीक है, -1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ गई बेटा यहाँ पे, -1। ठीक है, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया। दोनों की वैल्यू बेटा इस इक्वेशन में पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो कितनी है, -1। ठीक है, मैं यहीं पुट कर रहा हूं, देखिए -1 पुट कर दी। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू भी कितनी है बेटा, -1। माइनस से माइनस क्या होगी यहाँ पे, कैंसिल। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1। तो जो आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा, उसकी वैल्यू फाइंड कर दी। तो हमारे पास आंसर कितना बन रहा है, इसका 1 आंसर बन रहा है। ठीक है, पहले मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया तो नीचे इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन गई, ऊपर आपका सम ऑफ जीरोस बन गई। तो इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरो दोनों फाइंड कर दिए, यहां पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद बेटा मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये है आपका बेटा 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें ध्यान से देखो, आपके अल्फा बीटा, ठीक है, जीरोस हैं ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी जीरोस क्या हो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। ठीक है, इसमें आपने एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहले ध्यान से देखो कि आपके इस इक्वेशन में से आप फाइंड करो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस इक्वेशन में से पहले आप फाइंड करो अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होते हैं, -b अपॉन ए। -b अपॉन ए होते हैं माइनस। ठीक है, यहां पे b की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पे हमारे पास 3, ए की वैल्यू कितनी है बेटा, यहां पे 1। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -3। ये -3 के आगे बेटा अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस। उसके बाद बेटा हमने इसमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करो बेटा, इसमें C अपॉन ए। सी क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म कितनी है, 2। ए क्या है, मैंने पहले बता दिया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, वो इसमें है नहीं, 1। तो यहां पे आपके अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। इसमें देखो, इस इक्वेशन में मैंने पहले क्या किया, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर ली। बट हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करनी है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, हमने एक क्वाड्रिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी जीरोस क्या हो बेटा, ये वाली
अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन। अब आपके पास दो जीरोस हैं, ठीक है, एक तो आपके पास है अल्फा प्लस वन, दूसरी जीरो है बीटा प्लस वन। अब इन दोनों का पहले आप फाइंड करो सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों का सम ऑफ जीरोस फाइंड करो बेटा। इसकी सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे तो इसका क्या, सम ऑफ जीरोस क्या आएगी, अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस वन। इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा और बीटा को प्लस कर दो, वन प्लस वन कितना बन गया बेटा, यहां पे टू बन गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 प्लस 2, ठीक है, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास यहां पे -1। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कितना आ गया बेटा हमारे पास -1। और इसी से बेटा फाइंड करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करो आप। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा बेटा, इन दोनों जीरोस का आप प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने यहां से फाइंड कर ली, ठीक है। पहले देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा, उसके बाद अल्फे को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा, उसके बाद 1 को पूरी ब्रैकेट से पहले बीटा और उसके बाद 1, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां पड़ी है, कितनी है बेटा यहाँ पे 2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3, ये कितना बन गया +1। अब ध्यान से देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3 और एक माइनस का 3, प्लस का 3 और माइनस का क्या बन गया बेटा यहाँ पे 0 बन गया। अब ध्यान से देखो बेटा, पहले हमने इसमें क्या किया, मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं। इस इक्वेशन को मैंने उठाया, इसकी मैंने सम ऑफ जीरो फाइंड की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 आ गई, और इसी इक्वेशन से मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड की, तो क्या आ गई 2। इसी इक्वेशन की सम ऑफ जीरो फाइंड कर ली और इसी इक्वेशन की मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर ली। और उसके बाद जो मुझे न्यू क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी थी उसे मुझे जीरोस दे रखी हैं, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, दो जीरोस दे रखी थी। मैंने इन दोनों जीरोस की हेल्प से पहले इसका दोनों का सम ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया, कितना आ गया -1। उसके बाद इन दोनों जीरोस का मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड कर लिया, कितना आ गया 0। अब इसमें ना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने कोई भी न्यू क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड करनी हो तो वो फॉर्मूला होता है आपका x² - sx + p, x² - x + p। अब ये क्या होता है, s क्या होता है आपका, ये होती है बेटा आपकी सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। और आपकी जो p होती है, p क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होती है बेटा आपकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है। ये आपका बेटा एक फॉर्मूला होता है x² - sx + p। इस फॉर्मूले की हेल्प से बेटा हमने न्यू क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। पता लग गया बेटा, आपने कोई भी न्यू क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड करनी हो तो आप इससे फाइंड कर सकते हो, x² - sx + p। अब इसमें सम ऑफ जीरोस हमने पहले ही फाइंड कर रखी है, कितनी है -1, x² तो x² रह गई, ठीक है, माइनस x जो सम ऑफ जीरो है उसकी वैल्यू कितनी है -1, ये रही बेटा -1 और x प्लस प्रोडक्ट p से आपको मैंने बताया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमने फाइंड कर रखी है, कितनी है 0, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया देखो, माइनस माइनस क्या बन गया आपका प्लस x² + x, यहां 0 तो बच गया, ठीक है, इसको हम लिखेंगे नहीं, तो आपकी न्यू क्या बन गई, न्यू क्वाड्रिक इक्वेशन x² + x, ये क्या बन गई बेटा आपकी न्यू क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। समझ में आ गया बेटा सारा क्वेश्चन। पहले हमने क्या किया, जो हमें गिवन दी थी, आपकी गिवन क्वाड्रिक इक्वेशन दी थी x² + 3x + 2, उसकी हेल्प से बेटा हमने सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड कर लिया। जो आपको न्यू क्वाड्रिक इक्वेशन फाइंड करनी थी उसकी आपको दोनों जीरोस दे रखी थी, दोनों जीरो से पहले हमने उसका सम ऑफ जीरोस फाइंड किया, उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड किया, और उसके बाद सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने के बाद इस फॉर्मूले में हमने उसमें पुट कर दिया x² - sx + p। s क्या है, सम ऑफ जीरोस, वैल्यू पुट कर दी, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वैल्यू पुट कर दी, आपके पास न्यू क्वाड्रिक इक्वेशन बनके रेडी हो गई, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं बेटा आपका नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। उसके बाद देखो बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपका एक ग्राफ है बेटा y पॉलिनोमियल ऑफ x इज गिवन है बेटा, ये हमारे पास ग्राफ, ठीक है। उसमें हमने बताना है, क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फ्रॉम द ग्राफ इज। इस ग्राफ में बेटा हमने ये बताना है कि आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। नंबर ऑफ जीरोस बेटा आपने इसमें
फाइंड करनी है। बहुत इजी मेथड है बेटा इसकी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का। ये आपका बेटा एमसीक्यू में आता है। एमसीक्यू में बेटा ये आपका डायरेक्ट बन के आएगा कि आपको कोई एक ग्राफ गिवन होगा, उसमें आपने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी होगी। मैं आपको 1 मिनट में सिखा दूंगा आज कि इसकी नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड होती हैं। अब देखो, अब ये आपका ग्राफ है y पॉलिनोमियल x का, इस टाइप का आपका बेटा ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। इस टाइप के ग्राफ में इसको चेक कर लेना, y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ x, ये पॉलिनोमियल ऑफ x। अब देखो, अगर पॉलिनोमियल ऑफ x है, अगर पॉलिनोमियल ऑफ x है तो ये ग्राफ जितने बार इस x लाइन को टच करेगा, जितने बार इस x लाइन को टच करेगा उतनी ही आपकी नंबर ऑफ जीरोस होंगी। अब ये ग्राफ देखो, यहां पे एक बार टच कर रहा है इस लाइन को, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी आपके पास 1, तो एक बार ही टच कर रहा है। अगर यही ग्राफ बेटा आपका इस टाइप से बना होता, अगर यही ग्राफ आपका इस टाइप से बना होता, ऐसे कर्व बनी होती, ठीक है। अब देखो ये एक्स वाली लाइन को कितने बार टच कर रहा है, एक तो ये यहां पर टच कर रहा है, एक आपके यहां पे टच कर रहा है, तो कितने बार टच कर रहा है बेटा 2 बार टच कर रहा है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस इसमें क्या बन जाएगी बेटा आपकी 2 बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई बेटा आपको? जितनी बार बेटा ये एक्स लाइन को टच करेगा ये ग्राफ, उतनी ही आपकी नंबर ऑफ जीरोस होगी। बट इस बात का खास ध्यान रख लेना, यहां पे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स होना चाहिए, ब्रैकेट में आपका एक्स होना चाहिए। अगर ब्रैकेट में आपका एक्स है तो फिर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि ये ग्राफ एक्स वाली लाइन, ये वाली आपकी एक्स वाली लाइन होती है बेटा, ये एक्स वाली लाइन को वो ग्राफ कितने बार टच कर रहा है, जितने बार टच कर रहा है उतनी आपकी नंबर ऑफ जीरोस होगी। बेटा फ्री के नंबर हैं, गवा के मत आना, ठीक है। अगर 2 बार टच कर रहा है देखो भी, तो आपका यहां पे आंसर क्या है 2। अब ये पहले रेड लाइन थी आपकी, तो आपका यहां पे एक बार टच कर रहा, तो आपका आंसर क्या था वहां पे 1 था, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6th नंबर क्वेश्चन है ये आपका बेटा। 6th नंबर क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। आपको कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपका एमसीक्यू में भी बनता है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, जिसमें आपको कहेंगे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करके दिखाओ हमें। कोई आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होगी, 2 मिनट में सिखा दूंगा बेटा, बहुत ईजी है, ध्यान से देखो। आपके पास देखो ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सम फाइंड करना है, सम आपका सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एक जीरो है, बीटा आपकी दूसरी जीरोस है, दोनों का आपने सम फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा। मैंने आपको इसका फॉर्मूला ऐसे पहले बता दिया, माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी, माइनस तो आपकी लगती ही लगती है, ठीक है। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, इसमें एक्स का कोफिशिएंट क्या है बेटा आपके पास 5, माइनस का 5। और ए क्या है बेटा आपके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 आ गया। तो इसमें आपकी सम ऑफ जीरोस क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 5। उसके बाद बात करते हैं बेटा आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। उसके ये क्या होता है आपके सी अपॉन ए, बस आपने इसको नहीं भूलना। सम ऑफ जीरोस माइनस तो लगेगी, बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए, इसमें आपका कोई माइनस नहीं लगता प्रोडक्ट में, ठीक है। सी अपॉन ए आ गया, सी क्या होती है आपकी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सी है आपकी इसमें 6 अपॉन ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा यहाँ पे 1, तो आपकी इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी आ गई 6, ठीक है। यही पूछा था बेटा हमें, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों हमने आपके सामने फाइंड करके दिखा दी, ठीक है। और इसके साथ ही बेटा मूव करते हैं हम आपके 7th नंबर क्वेश्चन में। 7th नंबर क्वेश्चन में बेटा जी देखो ध्यान से, इसमें बेटा आपको 2 जीरोस गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रिक पॉलिनोम। इन चारों में, ये आपका बेटा एमसीक्यू में बन सकता है, इन चारों में आपकी कौन सी ऐसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है जो इन दोनों जीरोस को सेटिस्फाई करा रही है। हमारे पास 2 जीरोस हैं, ठीक है। वैसे तो हम सपोज करते हैं एक जीरो को अल्फा, दूसरे को हम बीटा सपोज करते हैं, ठीक है। और इसमें हमें अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2/3 और बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, एक माइनस की है एक प्लस की है, ठीक है। वैसे हम सपोज करते हैं ना यहाँ पे, और एक जीरो आपकी अल्फा है, दूसरी आपकी बीटा सपोज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें ऑलरेडी ही गिवन दे रखा है, इसमें 2 जीरोस गिवन दे रखी है, एक अल्फा है और एक बीटा है, जिसकी वैल्यू -2/3, एक की वैल्यू है +2/3। अब आपका इसमें कोई है
सेम फॉर्मूला आपने अगर इसमें क्या फाइंड करनी है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। कोई भी आपने न्यू क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी हो तो मैंने आपको एक ही फॉर्मूला इसमें करवाया है, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये आपके न्यू क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने का फॉर्मूला है, जिसमें आपका एस क्या होता है, एस होता है आपके बेटा सम ऑफ जीरोस, पी क्या होता है बेटा आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, दो आपको जीरोस दे रखी हैं तो आपने इसमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस फाइंड कर देना है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर देना है। ये आपने सम ऑफ जीरोस आ गया इसका, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा, -2/3 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 2/3। एक माइनस का एक प्लस का तो क्या बन गया, जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या बन गया बेटा इसका, जीरो बन गया। और उसके बाद देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ध्यान से देखो, पी इसको रिप्रेजेंट किया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दोनों की प्रोडक्ट करनी है हमने। -2/3 अल्फा की वैल्यू है, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 2/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आ गया बेटा, माइनस तो माइनस लगेगी लगेगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। तो आपके पास से जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं वो कितना आ गया बेटा -4/9। सम ऑफ जीरो कितना आ गया बेटा आपके पास, जीरो। तो इस फॉर्मूले में दोनों की वैल्यू पुट कर दो, सम ऑफ जीरोस की भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की भी। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, माइनस एस की वैल्यू क्या है बेटा, सम ऑफ जीरोस जीरो, ठीक है, एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या है बेटा -4/9। ये वैल्यू पुट कर दी। अब ये तो सारा फैक्टर जीरो बन जाएगा, क्योंकि जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही होगा। एक्स स्क्वायर ये सारा फैक्टर जीरो बन गया, प्लस माइनस माइनस -4/9। ये बेटा आपके पास एक न्यू क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बन गई। अब इसका आंसर बेटा देखो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है, किसी के साथ इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसका आंसर मैच कैसे करेगा, अब इसको थोड़ा ना आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो इसमें, इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो कितना बनेगा मेरे पास 45x² माइनस का 20। इसका ये बन गया 45x² माइनस 20। अब इस इक्वेशन को बेटा अब देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 45। जब मैं इसको बेटा 45 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 45x², तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा -4/9 मल्टीप्लाई 45, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो ये कैंसिल हो गया आपका बेटा इसके साथ, कितने पे कैंसिल हो गया 5 पे। तो क्या आपके पास कितना आंसर आ गया 5x² माइनस का 20। देखो ये आपके बिल्कुल सेम बन गया बेटा। इसको थोड़ा सा अगर आपका ये सम ऐसे आता है तो यहां पे छोड़ के आओगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा, कोई इसमें गलती नहीं होगी आपकी। अगर आपने इसमें ऑप्शन मैच करनी थी आपकी थोड़ी इसको मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तो आपका आंसर इसमें आएगा डी ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे 45x² माइनस 20, इसको हमने थोड़ा चेंज किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इसको 5 को, तो 45x² माइनस 20 दोनों आपके सेम बन रहे हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ये बेटा अगर आप 7 क्वेश्चन कर लेते हो, अगर ये आपने 7 के 7 क्वेश्चन पक्के कर लिए तो 100% गारंटी है बेटा आपका पॉलिनोमियल इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, आपका पॉलिनोमियल इसी में से ही आएगा। इसके बाहर बेटा आपके एक भी चांस नहीं है पॉलिनोमियल के जाने के। तो अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को बेटा जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर दो, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उतने में बेटा आप अपनी तैयारी में लगे रहो, ठीक है। थैंक यू बेटा।